नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स में 15, 16 और 17 पर चर्चा करेंगे। 15, 16, 17 अगस्त पर चर्चा करेंगे। शनिवार को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, बीच में संडे आ गया था, 2 दिन का अवकाश हो गया था। आज तीसरे दिन आपकी क्लास हुई है, इसलिए 15, 16 और 17 का कंटेंट हम लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए आपके सामने। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा नमस्कार। खम्मा गणी राजस्थान, राधे राधे। सभी एक बार जुड़ जाइए, क्लास सेशन को शुरू करते हैं आज हम लोग। देखिए भाई, आज हम लोग बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स सूझे सारे में 15, 16, 17 अगस्त की। चलो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा और 6262 करोड़ की परियोजनाएं। कल यानी 16 अगस्त को देश के गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा हुआ, जिसमें 6262 करोड़ की परियोजनाओं को का शिलान्यास किया गया। राजस्थान स्थान और आयोजन 16 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर जिले का दौरा किया। 16 अगस्त को माननीय गृह मंत्री जी कौन से जिले के दौरे पे रहे थे? अलवर जिले के दौरे पे रहे थे। कौन? अमित शाह जी। कुल बजट व शिलान्यास इन्होंने सहकारिता क्षेत्र के तहत 6262 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इन्होंने सहकारिता क्षेत्र के अंदर 6262 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनका मूल विजन रहा है बेटा कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि विजन का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। सहकार से समृद्धि की ओर, ये ध्यान रखना, सहकार से समृद्धि की ओर तहत ये कार्यक्रम का मूल विजन रखा गया, जिसके तहत जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको गति देना। प्रमुख विकास कार्य, एक तो इन्होंने इस समय क्या किया था कि अलवर में सरस डेयरी कॉम्प्लेक्स में नए डेयरी प्लांट की क्या की रखी, आधारशिला रखी गई। तो अलवर में जो सरस डेयरी है राजस्थान सरकार की, उस सरस डेयरी के नए प्लांट की यहाँ पर आधारशिला रखी। दूसरा, राजस्थान के 17 जिलों से जुड़े दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग और पशु आहार संयंत्रों का ई उद्घाटन भी किया गया। राजस्थान के 17 जिलों से जुड़े जो दुग्ध संघों के जो डेयरी प्रोसेसिंग और पशु आहार संयंत्रों का ई उद्घाटन भी कल किया गया। इसके अलावा नए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों का गठन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। नए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के गठन की घोषणा की गई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे आप डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को फंड जारी किया गया। तो एक तो इसमें नए सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक थे उनके गठन की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि कई सारी ग्राम पंचायतें नई खुली है तो उनमें ये कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को फंड भी जारी किया गया। ये कल के प्रोग्राम में था माननीय अमित शाह जी। देश का पहला स्पेशल हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक जोधपुर मंडल। देखो, देश का पहला, ये जो पहला पहला होता है ना बेटा, ये परेशान करता है, ये जरूर ध्यान रखना इनको, ये बहुत ज्यादा है कि देश का पहला स्पेशल हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक, रेलवे टेस्ट ट्रैक जोधपुर मंडल। देखो चर्चा में क्या है कि भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर बन रहा है यह प्रोजेक्ट। अपने अंतिम चरण में 95% से अधिक पूरा में काम हो चुका है इसका। ये 95% अंतिम चरण में पहुंच चुका है जोधपुर में हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक। स्थान, यह ट्रैक जोधपुर मंडल के घुड़ा, ठटाना और मीथड़ी के बीच बनाया जा रहा है। यह किस किस के बीच में बना रहा है? तो जो घुड़ा, ठटाना, मीथड़ी, इनके बीच में यह ट्रैक बनाया जा रहा है। लागत व लंबाई, लगभग 967 करोड़ रुपए की लागत से 64 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेनों का क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा। और ये राजस्थान के कौन से मंडल में बनाया जा रहा है? जोधपुर मंडल के अंदर भी जो घुड़ा, तठाना
मीथड़ी, इनके बीच में लगभग 64 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 95% इसका कार्य हो चुका है और ये लगभग 967 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ हाई स्पीड जो रेलवे ट्रेन है उनका क्या हो जाएगा, देखो विशेषता देखो इसकी। दीपावली 2026 के बाद इस ट्रैक पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, 250, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों का, हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा इस 64 किलोमीटर लंबे फास्ट ट्रैक पर, जोधपुर मंडल में। आगे देखिए, राजस्थान क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2026, अनिवार्य वृक्षारोपण नियम। राजस्थान के अंदर एक नीति जारी की है जिसका नाम है राजस्थान क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2026। देखो, कैबिनेट निर्णय हुआ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में स्वीकृत की गई नई ऊर्जा नीति में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। यानी राजस्थान सरकार ने हाल ही में कौन सी ऊर्जा नीति जारी की है, तो वो हमारी नई ऊर्जा नीति जारी कर दी गई है। और इस नई ऊर्जा नीति की अंदर जो सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी गई है, वो प्राथमिकता किसको दी गई है, पर्यावरण संरक्षण को दिया गया है। इसलिए देखो बेटा, पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान क्लीन एनर्जी पॉलिसी, जो राजस्थान क्लीन कैसे करना है, तो उसमें अनिवार्य वृक्षारोपण नियम रखा गया है, जब तो पर्यावरण का क्या होगा, संरक्षण होगा, प्राथमिकता दी गई है। नियम देखो, सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के विकासकर्ताओं, डेवलपमेंट्स को अब अपनी आवंटित भूमि का कम से कम 10% हिस्सा अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण या प्लांटेशन के लिए आरक्षित रखना होगा। देखो, इस नीति के अंदर क्या किया गया, राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई सुनो, चाहे आप उसमें कोई सोलर प्लांट लगा रहे हो, चाहे उसमें कोई पवन ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा स्थापित कर रहे हो, उसमें कुछ भी कर रहे हो आप, मगर अब आपको जो हमने जो जमीन दी है, जो आपको आवंटित भूमि है, उस आवंटित भूमि के अंदर आपको क्या करना होगा, 10% हिस्सा आपको ऐसा रखना होगा जो किससे संबंधित होगा, वो पेड़ों से संबंधित होगा। उस जितनी भूमि है उसका 10% हिस्से के अंदर आपको पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर किसको प्राथमिकता दी गई है, पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है। तो राजस्थान क्लीन एंड एनर्जी पॉलिसी 2026 का यह नियम था कि सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के विकास कार्यकर्ताओं के, डेवलपर्स को अब अपनी आवंटित भूमि का कम से कम 10% हिस्सा अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा। आगे देखो, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य अभी बताया भी था आपको, ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा। ग्रीन एनर्जी के साथ साथ राज्य में ग्रीन, हरियाली, ग्रीनरी, हरियाली तो को बढ़ावा देना। तो ग्रीन एनर्जी के साथ साथ राजस्थान में हरियाली को बढ़ावा देना, ग्रीनरी को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखो, बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट देखो, आपसे पूछे कि ऑपरेशन अलर्ट कब चलता है, ऑपरेशन अलर्ट कब चलता है, तो बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट हमेशा ग्रीष्म काल में चलता है, गर्मियों के समय में चलता है। और आप ऐसे कहें कि लगभग स्वतंत्रता दिवस के आसपास हमारा जो रेड क्लिप रेखा है, वहां लगभग कौन सा ऑपरेशन चलता है, तो ऑपरेशन अलर्ट चलता है। देखो, 26 जनवरी के आसपास हमारा जो ऑपरेशन चलता है उसका नाम है ऑपरेशन शरद हवा, और 15 अगस्त के आसपास जो ऑपरेशन चलता है उसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। देखो, अवधि, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा 10 से 17 अगस्त 2026 तक ऑपरेशन अलर्ट अभियान चलाया गया। कब से, 10 से 17 अगस्त के बीच में। 10 से 17 अगस्त के बीच में राजस्थान के बॉर्डर पर, जिसमें राजस्थान के 5 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, हल्द्वानी, जैसलमेर, बाड़मेर, इन पांचों जिलों की सीमा पर यहां 10 से 17 अगस्त के बीच में ऑपरेशन अलर्ट अभियान शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन अलर्ट 10 से 17 अगस्त, उद्देश्य क्या है, तो देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मद्देनजर सीमा पार से होने वाली किसी भी प्रकार की घुसपैठ, तस्करी या अवांछित आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हाई अलर्ट सुनिश्चित करना है। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन अलर्ट, और गणतंत्र दिवस के मौके पर ऑपरेशन सरद हवा, ये बीएसएफ शुरू करती है राजस्थान के बॉर्डर पर। आगे देखो, आवर्ती, यह विशेष सुरक्षा अभियान साल में 2 बार, देखो मैंने आपसे कहा था कि यह विशेष सुरक्षा अभियान साल में 2 बार चलता है।
साल में 2 बार कब चलता है? एक तो जनवरी में, ठीक है? और जनवरी में गणतंत्र दिवस और अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के समय। अगस्त के अंदर चलेगा तो स्वतंत्रता दिवस और जनवरी में चलेगा तो गणतंत्र दिवस के नियमित रूप से चलाया जाता है। ये नियमित रूप से चलाया जाता है, मगर बात ये है कि जो जनवरी में चलता है ना, इसका नाम है ऑपरेशन शरद हवा। ऑपरेशन शरद हवा। शरद हवा। और ये जो चलता अगस्त में उसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है, आगे देखो। प्रकृति परीक्षण अभियान और आयुर्वेद का विस्तार, आयुष मंत्रालय की पहल। ये प्रकृति परीक्षण अभियान मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, फिर मैं आपको यहां बता रहा हूं। प्रकृति परीक्षण अभियान का संबंध किससे है? ये आयुर्वेद विभाग के द्वारा या आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। देखो, अभियान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में प्रकृति परीक्षण अभियान, राजस्थान में आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रकृति परीक्षण अभियान को गति दी जा रही है। विशेषता क्या है इसकी? इसके तहत 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के प्रकृति में जैसे वात, पित्त, कफ की जांच कर रहे अनुकूल लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य सलाह दी जाती है। इस ऑपरेशन प्रकृति के अंदर 3 चीजों की जांच होती है, वात, पित्त और कफ, 18 साल से प्लस लोगों के लिए। इसके अंदर एक बात ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना कि अजमेर के अंदर इसी नीति के अंतर्गत अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की अंतिम क्या मिल चुकी है? मंजूरी मिल चुकी है। तो आपके राजस्थान के अजमेर में क्या खोला जाएगा? प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सॉरी बेटा, आज थोड़ी सी जुकाम लग रही है, अचानक ही लग चुकी है। की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, आगे देख। सेरोगेसी अवकाश की नीतिगत नियम। सेरोगेसी अवकाश के नीतिगत नियम। देखो, सेरोगेसी अवकाश, ये सेरोगेसी क्या है? कोई भी महिला अपनी कोख में जिस बच्चे को पालती है वो सेरोगेसी कहलाता है। कई बार महिलाएं अपनी कोख को किराए पर भी देकर बच्चा पालती है। आपने अगर सुना हो तो प्रियंका चोपड़ा ने अब जो अपना जो बच्चे के लिए उसने बात की थी कि किसी और की कोख में पलेगा, वो खुद की कोख में नहीं पलेगा। तो ऐसी स्थितियां होती है सरोगेसी। तो ये अवकाश के नीतिगत नियम है। देखो, कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया है कि राज्य सरकार में महिला कर्मचारियों के हित में मातृत्व अवकाश, मेंटलिटी लीव के नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो सेरोगेट मदर है, सेरोगेट का मतलब होता है जो किराए में अपनी कोख को किसी दूसरे के बच्चे को पालती है, तो सेरोगेट मदर को अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। बाकी औरों को तो था ही 180 दिन का, मगर अब सेरोगेट को भी मिलेगा। कमीशनिंग मदर, संतान चाहने वाली माँ को 90 दिन के का विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो संतान चाहने वाली माँ को भी 90 दिन का विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा इसके अंदर। और 180 दिन का अवकाश जो सेरोगेट मदर है उसको भी दिया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। 21 फीट ऊंची पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? चर्चा का कारण है। देखो, 16 अगस्त 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य अनावरण किया गया इसका। कहाँ किया गया बेटा? स्थान देखिए। यह अनावरण मेवाड़ की वीर भूमि चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा के जेके सर्किल में किया गया है। ये जो 21 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई अटल बिहारी वाजपेयी की, ये जेके सर्किल पड़ती है निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में, वहां लगाया। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? देखो, केंद्रीय गृह मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर वो उपस्थित रहे। विशेषता ये अष्टधातु से निर्मित 21 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। 21 फीट ऊंची। आगे देखिए,
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सेक्टर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। चर्चा में क्यों है? 16 अगस्त 2026 को प्रशासनिक रिपोर्ट और सुजस बुलेटिन के अनुसार राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अभी 16 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी हुई है, प्रशासनिक रिपोर्ट जारी हुई है, और हमारा जो सुजस बुलेटिन है वो भी इस बात को कह रहा है कि भैया राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। जैसे सोलर एनर्जी के बताया कि राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा में। राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है सोलर एनर्जी के अंदर। ये इसमें बातें बताई गई। अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी कुल क्षमता देश में द्वितीय स्थान पर है। देखो इसमें भी अग्रणी है। अक्षय ऊर्जा के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देश में सेकंड स्थान पर कौन आ रहा है? तो देश में सेकंड स्थान पर राजस्थान आ रहा है। कौन आ रहा है? राजस्थान आ रहा है। आगे देखो, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर पंप देने और सौर ऊर्जा को संयंत्र लगाने के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम कुसुम योजना के अंदर भी जो सोलर पंप लगते हैं गांवों के अंदर जो किसानों को, उसके अंदर भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दिन में बिजली आपूर्ति देखो, राज्य के 26 जिलों में अब तक किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के समय 3 फेज बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। तो आपसे ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि राजस्थान के कितने जिलों को दिन में बिजली मिल रही है। तो राजस्थान के भाई 26 जिलों को दिन में बिजली मिल रही है अब किसानों का कृषि कार्य के लिए दिन के 3 फेज। तो इस प्रकार से थोड़ी क्लास आज बड़ी थी क्योंकि 3 दिन का मैटर था इसमें, 15, 16 और 17। अब मैं आपसे कल की सुजस पर चर्चा कर लेता हूं। ये देखिए, ये आपकी सुजस है। देखिए, चित्तौड़गढ़ 15 जिलों में 5,659 करोड़ रुपए 944 विकास कार्यों का लोकार्पण। जल जीवन मिशन गांवों की तस्वीर बदली। 8 साल में 64 लाख घरों तक पहुंचा पानी। 8 साल में 64 लाख तक। देखो, ये माननीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इधर, ये है उप मुख्यमंत्री। मेवाड़ की वीरभूमि देशभक्तों के लिए कांसी से कम नहीं है। ये केंद्रीय गृह मंत्री कह रहा है, वादे पूरे करने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहा है। चलो, ये देखिए, वो चीजें मैंने कहां से उठाई? तो ये मैंने यहीं से उठाई है मित्र। अटल जी की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा दिख रही है ना? ये जेके सर्कल सर्कल पर है। और जेके सर्किल कहाँ है? तो ये जेके सर्कल निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। धारा 370 हटाने और नक्सलवाद खत्म करने में केंद्रीय मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण। 80 वर्ष बाद बंकिम चंद्र बाबू के अमरगान को फिर से सम्मान। क्या बात। प्रधानमंत्री किसानों और पशुपालकों के लिए हर साल ला रहे हैं नई योजना। अलवर जिला 17 जिलों के लिए 6453 करोड़ के 954 विकास कार्यों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा, आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की वृद्धि। ये एक थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना, जो आशा सहयोगिनी काम करती है ना, उन आशा सहयोगिनियों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। चलो, सरकार खोले शिक्षा रोजगार और स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री ने बीकानेर में दी पीएम ई बसों की सौगात। ओ क्या बात है। देखो भाई साहब, बीकानेर में भी पीएम ई बसों की सौगात। मुख्यमंत्री ने सुगम हरित परिवहन को राजस्थान के बीकानेर में 5 नई बसें। देखो, भीलवाड़ा और अलवर में तो पहले से ही थी, अब बीकानेर में भी 5 नई ई बसें आ चुकी है। हरी झंडी दिखाकर विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उपस्थित रहे। चलो, अब वो 5 प्रश्न जो आपको फटाफट बताने हैं, और ये आप मैंने पढ़ा रखे हैं, आप देखते ही उत्तर दोगे। द राजस्थान ट्रीज द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 के तहत राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित कितनी प्रजातियों के पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई है? बताओ, ट्रीज प्रोटेक्शन में कितनी प्रजातियों के पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई है? बताओ रे बताओ। फिर कहोगे टाइम नहीं देते हो सर। बताओ बताओ। शाबाश।
29 पेड़। केजड़ी सहित 29 पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध है। प्रश्न संख्या दूसरा, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु, ये भी देखो पढ़ा गया मैं। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है? देवनारायण घुमंतु उत्थान योजना, साधु दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, अंबेडकर घुमंतु कल्याण योजना, महाराणा प्रताप घुमंतु आवास योजना। जल्दी बताओ। बी, शाबाश, दादू दयाल। कृषि और बागवानी विकास के बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ रुपए में 12 करोड़ रुपए की लागत से किन्नू किन्नू उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? किन्नू सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? गंगानगर में, श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़ में या सूरतगढ़ में? जल्दी से बताइए। बिल्कुल गंगानगर में, इसका राइट आंसर है गंगानगर, किन्नू उत्कृष्टता केंद्र। चौथा प्रश्न, राज्य सरकार ने निवेश और आर्थिक प्रगति को गति देते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ये मैंने बता दिया। मैंने तो आपको 2030 तक का भी बता रखा है और मैंने तो आपको 2047 तक का भी बता रखा है कि 47 तक का तो हमारा क्या लक्ष्य है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, और 30 तक का हमारा क्या लक्ष्य है वो भी मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल 350 बिलियन डॉलर है 30 तक, जबकि 2047 तक 4.3 ट्रिलियन है। और आज का लास्ट का प्रश्न, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद वनस्पति के अंदर सवाई माधोपुर जिले की वनस्पति क्या है? माधोपुर जिले की वनस्पति क्या है? नीम। कौन सी है? नीम। अब हम 14 अगस्त को मैं आपको पढ़ा के गया था, उसके रिवीजन के 5 प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं 14 अगस्त को, फिर कल आज पढ़ाऊंगा वो पूछूंगा, तो देखो ये उत्तर आपको देने हैं। देखिए श्रीमान जी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाल ही में स्वीकृत राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक 2026 के तहत विभाग कितने दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण कराना है? राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक 2026 के तहत विभाग का कितने दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण कराना है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन? बताओ। ऐसे थोड़ी पार पड़ती, जल्दी बताओ। अरे कितने दिन में ब्याह को रजिस्ट्रेशन करवानो है भाई? है कहीं गुरु जी नहीं करवाया तो, अरे नहीं करवाया तो कहीं थारो ब्याह है सफल होगो के, मगर अब वो नियम तो है ना। 60 दिन, 60 दिन होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। देखो ये अभी सुजस ने भी पूछा ना, सुजस ने भी पूछ लिया, मैंने भी पूछ लिया, मैंने थोड़ा प्रश्न को बढ़ा करके पूछ लिया इसमें कि राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 के अंतर्गत गैर वन भूमि व पर खेजड़ी सहित कुल कितनी प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई पर 1 वर्ष की जेल, 1 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है? 1 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। तो अभी आपको बताया था, इसका राइट आंसर है 29 प्रजातियां। ये लो जी, या तो बताना ही पड़ोगे ना कि बीकानेर की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर मेघना शर्मा को उनकी उत्कृष्ट काव्य रचनाओं के लिए किस प्रतिष्ठित सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया? बीकानेर की एक प्रसिद्ध लेखिका थी, मैं पढ़ा के गया था, जिनका नाम था डॉक्टर मेघना शर्मा। इनको साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध एक पुरस्कार मिला था, कौन सा था? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, 5वां राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया। कौन सा था बेटा? शाबाश, इसका राइट आंसर 5वां मुंशी देवी प्रेमचंद साहित्य रत्न, ये इसको दिया गया था। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह तथा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम का
आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? 80वां। तो आप सभी को पता है, ये तो मैंने कई बार बता दिया कि अब की बार राज्य अपने जयपुर से बाहर हो रहा है, और वो राइट आंसर है बीकानेर। और आज का लास्ट प्रश्न है आपका, बताइए, राजस्थान की किस बहुचर्चित फिल्म को वृक्ष फिल्म शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रदर्शित शामिल किया गया? राजस्थान की बहुचर्चित क्षेत्रीय वृक्ष में मंच पर प्रदर्शित किया गया। अमल पट्टा, माटीरी महक, चिड़िया, मरुधरा, क्या होगा भाई? राजस्थान की किस बहुचर्चित क्षेत्रीय फिल्म को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रदर्शित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना प्रश्न के। कौन सी फिल्म है? और इसका राइट आंसर, शाबाश, अमल पट्टा। अरे कौन सा पट्टा? अमल पट्टा इसका राइट आंसर है। इस फिल्म को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, अमल पट्टा। तो इस प्रकार आज की एक क्लास का हमारा सेशन था। क्लास जिस दिन नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई कंटेंट छोड़ दिया जाएगा, नहीं, वो सारे कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये क्लास आपकी निरंतर चलती रहेगी, बस आपका प्यार और प्रेम यही बना रहे। और आपको एक विशेष सूचना और दे कि ये चैनल हमने जीरो से शुरू किया था, और इस चैनल पर बहुत ही कम समय में इस चैनल पर बहुत ही कम समय में हमने 2000 सब्सक्राइबर पार कर लिए। इसके अंदर कितने सब्सक्राइबर पार कर लिए? 2000 सब्सक्राइबर पार कर लिए। तो 2000 का परिवार बनाने के लिए, देखो जीरो से शुरू हुए थे और 2000 तक का ये परिवार आपने ही बनाया है। जीरो से शुरू हुए थे, 2000 तक का ये परिवार आपने बना दिया है हमारा, ठीक है। तो 2000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपका प्यार और स्नेह मुझ पर ऐसे ही इसी प्रकार बना रहे, ताकि मैं ये क्लास आपके लिए यथावत जारी रखूं। तो इस परिवार को अब देखता हूं आप कितने तक पहुंचाते हैं। मेरा आप सभी से यही आग्रह विनम्र है, अगर आपको क्लास सेशन अच्छा लगता है तो आप क्लास सेशन को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपको बहुत जल्दी अपनी मंजिल की प्राप्ति हो, और मैं आपके लिए निरंतर ये कालांश लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार को बहुत जल्दी आगे की ओर बढ़ाएं, बहुत जल्दी इसमें एक जीरो और काउंट लगे, एक जीरो और हो इसमें, तो ये बढ़ता रहे। बस आपका प्यार और स्नेह के ही कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।